नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। देश में इस समय एक अलग जंग छिड़ी हुई है। सभी दल, फिर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बसपा हो, सभी दल इस समय देश में एक नई राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं। और ये नई राजनीतिक पिच है दलित पिछड़ा राजनीतिक पिच। बिहार में जहां एक और आरक्षण बढ़ाकर 75% करने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं वो लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी पुरानी राजनीति को छोड़कर अब दलित पिछड़ों की राजनीति पर आ गई है। वही कांग्रेस जिसने कभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने को लेकर आनाकानी की थी, वही कांग्रेस जिसने आजादी से पहले पूना पैक्ट के द्वारा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो डुअल इलेक्टोरल का जो प्रावधान लेकर आए थे उसको नहीं माना था, वही कांग्रेस आज दलित पिछड़ों का गीता गा रही है और दलित पिछड़ों की हितैषी बन रही है। तो ऐसा क्या हुआ है कि सभी लोग इस देश में इस समय दलित पिछड़ा चिल्ला रहे हैं, खासकर दलित चिल्ला रहे हैं। आज हम उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करेंगे कि क्या 2024 में इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलेगा, और मिलेगा तो वो कौन हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज हम बात करने वाले हैं देश में इस समय चल रहे दलित पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। भारत में आज के समय में जो दलित पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 के चुनाव में जो दलित वोटर है वो एक बहुत बड़ी भूमिका में नजर आएगा। उसका वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और बिना दलित वोटर की भूमिका के इस देश में कोई सरकार बनने नहीं जा रही। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं दलित वोटरों को, पिछड़े वोटरों को लुभाने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा वोटर है वो कहीं ना कहीं भाजपा का परंपरागत वोटर नजर आता है, लेकिन जो दलित वोटर है उत्तर प्रदेश में और अन्य मतलब बाकी देश में भी, उत्तर प्रदेश में तो बसपा का वोटर नजर आता है लेकिन बाकी देश में वो बसपा को वोट देता है, इसलिए बसपा का हर राज्य में वोट शेयर नजर आता है। बात करें कांग्रेस की तो अभी जब 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा, जिसको लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार में उतरे, वो सबसे बड़ा मुद्दा था दलित पिछड़े। बड़े बड़े चुनावी मंचों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार में दलित और पिछड़ों के प्रतिनिधियों की बात की, मीडिया में दलित और पिछड़ों के प्रतिनिधियों की बात की, हर मंच से, फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए जो कार्यक्रम चला रही है, जो संवाद यात्रा, जो दलित संवाद यात्रा यहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा कर रही है, उसमें भी भाजपा ने अपने नेताओं को सख्त हिदायत दिए हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती मान्यवर काशीराम को लेकर कोई बयान या टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि दलितों में बसपा सुप्रीमो मायावती और मान्यवर काशीराम को लेकर एक छवि है। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती और मान्यवर काशीराम की बुराई की गई तो उससे दलित वर्ग नाराज हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी दलित गौरव यात्रा निकाल रही है, दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने साथ लाने के लिए उत्तर प्रदेश में दलित गौरव यात्रा निकाली जा रही है। सपा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, दलित पर जोर देती है। मान्यवर काशीराम की जयंती अखिलेश यादव मनाते हैं। आरजेडी जेडीयू भी दलित वोटर पर फोकस कर रही है। उधर अरविंद केजरीवाल अपने मैनिफेस्टो में और अपनी पोस्टर में पंजाब चुनाव में ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को शामिल कर चुके हैं।
तो यह साफ पता लग रहा है कि 2024 में जो दलित वोटर है वो एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, और साथ ही साथ एक वोटर और है जो 2024 में बड़ी भूमिका निभाएगा, वो है मुस्लिम वोटर। तो दलित प्लस मुस्लिम वोटर समीकरण जो है एकमात्र ऐसा समीकरण है जो इस देश में भाजपा को हरा सकता है। ये बात भाजपा भी जानती है, भाजपा भी चाहती है कि ये दलित और मुस्लिम वोटर एक मुश्त होकर गठबंधन के पास ना चला जाए, कांग्रेस के पास ना चला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या बिना दलितों के सबसे बड़ी नेता के विपक्ष दलित वोटरों को लुभा पाएगा? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में और तमाम पूरे देश में एकमात्र ऐसा दल है जिसको हर जगह वोट मिलता है, और मुख्यतः दलितों का वोट मिलता है, क्योंकि दलित जो हैं वो इस देश में हर राज्य में पाए जाते हैं, फिर जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु, और वो दल है बसपा। तो बिना बसपा के क्या 2024 में कांग्रेस को या अन्य दलों को वोट मिल पाएगा दलितों का? यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। और कैसे दलित और मुस्लिम समीकरण जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा, मुस्लिम जा सकता है लेकिन दलित नहीं जाएगा। और क्यों जाएगा दलित कांग्रेस के पास, बसपा क्यों जाएगी कांग्रेस के पास? ऐसा क्या होगा? एक फैक्टर यहां पर बन रहा है जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि क्या 2024 में भारत को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलेगा? हां, 2024 में भारत को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है। उसका संयोग बन रहा है, उसके समीकरण बन रहे हैं, और वो एकमात्र ऐसा तरीका है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल सिर्फ उस एक मात्र फॉर्मूले से भाजपा को हरा सकते हैं, और वो है बसपा का इंडिया गठबंधन में शामिल होना और एक दलित चेहरे को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना। जी हां, अगर इंडिया गठबंधन किसी दलित को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं भाजपा के चुनाव हारने के, क्योंकि ऐसे में जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का दलित जो है वो सिर्फ दलित प्रधानमंत्री के नाम पर इकट्ठा हो जाएगा और एक मुश्त होकर वोट करेगा, और साथ में कांग्रेस के जो मुस्लिम वोटर है वो भी आ जाएगा। और पूरे देश में दलितों की एकमात्र सबसे बड़ी नेता है, उनसे बड़ा नेता भारत में दलितों का कोई नहीं है, और वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जाती हैं, बसपा जाती है, तो और इंडिया गठबंधन को सही में भाजपा को हराना है, तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना होगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा बसपा सुप्रीमो मायावती को बनाया जाएगा, ना भी बनाया जाए, लेकिन अगर प्रोजेक्ट भी हो गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री पद का चेहरा है विपक्ष की ओर से, तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का दलित जो है वो एक मुश्त हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और इस गठबंधन के फेवर में वोट कर देगा। तो ऐसे में दलित प्लस मुस्लिम समीकरण ही एक ऐसा समीकरण है जो 2024 में कांग्रेस और विपक्ष का बेड़ा पार करवा सकता है। और ऐसे में इस समीकरण को बनाने के लिए बसपा का इस इंडिया गठबंधन में होना बहुत जरूरी है। और बसपा इंडिया गठबंधन में कैसे आए, इसके लिए कांग्रेस को और तमाम विपक्षी दलों को बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना बहुत जरूरी है। मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, पच नहीं रही होगी, लेकिन असलियत यही होने वाली है। क्योंकि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा, अभी देखिएगा 3 राज्यों के चुनाव होंगे, उसमें नतीजे आएंगे, और उस नतीजे के बाद देखिएगा अगर बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा विपक्ष ने अपनी ओर से बना दिया, या फिर बसपा को उतना बड़ा स्पेस
इस गठबंधन में मिल गया और वो खुद से ही प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट होने लगे, तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो दलित प्लस मुस्लिम समीकरण है, क्योंकि बसपा के साथ जाने में मुस्लिम भी को भी कोई दिक्कत नहीं है। सपा के साथ जाने में मुस्लिम को इस समय दिक्कत हो रही है, लेकिन बसपा के साथ जाने में भी मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस और बसपा के इस गठजोड़ से यूपी में दलित और मुस्लिम और अन्य राज्यों में भी दलित और मुस्लिम एकत्रित हो सकता है। दलित अन्य राज्यों में दलित और यूपी में दलित प्लस मुस्लिम जो है वो एकत्रित हो सकता है। और जब प्रोजेक्शन हो गया एक दलित प्रधानमंत्री का, देखिए दलित चेहरा खड़गे भी हैं, लेकिन खड़गे उतने बड़े नेता नहीं हैं, पैन इंडिया दलितों के नेता नहीं है। मैंने खुद इस समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में घूमा, मैंने छत्तीसगढ़ तक देखा है कि छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना तक दलितों की नेता सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती कही जाती। अब बसपा सुप्रीमो मायावती को ही दलितों का नेता माना जाता है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि अगर दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनता है, जो कि सिर्फ बसपा के गठबंधन में आने की वजह से बनेगा, और यह दलित प्लस मुस्लिम समीकरण ही भाजपा को हरा सकता है, और यह तब बनेगा जब दलित और मुस्लिम एक मुश्त इकट्ठा होंगे। दलित एक मुश्त इकट्ठा होंगे, वो तब इकट्ठा होंगे जब विपक्ष की ओर से जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है वो एक दलित को प्रोजेक्ट किया जाएगा, एक दलित को पेश किया जाएगा, या फिर बसपा के पास उतना बड़ा शेयर हो गठबंधन में कि वो खुद अपने आप प्रधानमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट हो जाए और मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाए। तभी इस देश का दलित एक मुश्त होकर वोट करेगा और दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनेगा और भाजपा को खासी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 2024 के चुनाव में जो दलित वोटर है वो कितना महत्वपूर्ण है। हर राजनीतिक दल कैसे ना कैसे करके दलित वोटरों को लुभावने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि सब लोग दलित वोटर की ताकत जानते हैं कि अगर ये इकट्ठा हो गया और बसपा सुप्रीमो, मतलब ये इकट्ठा हो गया और बसपा के साथ चला गया और किसी गठबंधन में मिल गया, खासकर इंडिया गठबंधन में ही मिल गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और 2024 में भारत को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल जाएगा। आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा राजपथ। और राजपथ का आर्थिक सहयोग करने के लिए आप नीचे दी गई डिटेल्स पर भी जाकर राजपथ का आर्थिक सहयोग कर सकते हैं।